दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे बिहार फायरमैन पोस्ट के लिए टोटल फॉर्म कितना फिलअप हुआ है, क्वेश्चन का लेवल क्या रहेगा, 10th लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा या 12वीं लेवल का, कट ऑफ कितना तक जा सकता है, आपको कितना टारगेट रखकर तैयारी करना है और एग्ज़ाम कब ली जाएगी इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। यह फायरमैन पोस्ट का ऑफिशियल सिलेबस है। सबसे पहले आप यह समझ लीजिए कि क्वेश्चन का लेवल 12वीं रहेगा या 10th लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अभी जो बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम 14 मार्च एवं 21 मार्च को लिया गया है तो उसमें 12वीं लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर आप लोगों का सबसे बड़ा डाउट यही होगा कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा। तो ऑफिशियल सिलेबस में यहाँ पर आप देख लीजिए, लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं कक्षा अथवा समकक्ष स्तर का होगा। बिहार पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस में 12वीं दिया हुआ था, इस कारण से 12वीं लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है। इस एग्जाम में 10th लेवल का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा क्योंकि सिलेबस में भी दिया हुआ है और बिहार पुलिस कांस्टेबल में हर बार टफ ही क्वेश्चन पूछा जाता है। पिछली बार 2020 में भी टफ लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था और इस बार उससे भी अधिक टफ लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है। बाकी अगर आप दूसरे एग्जाम का देखिएगा, CSBC के द्वारा बाकी और एग्जाम लिया जाता है, जैसे फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम में भी नॉर्मल क्वेश्चन ही पूछा गया था, सिलेबस में भी 10th ही दिया हुआ था। फॉरेस्टर वनपाल एग्जाम में भी नॉर्मल लेवल का ही क्वेश्चन पूछा गया था। जिस तरह से जनरल कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है सेम उसी के अकॉर्डिंग पूछा गया था। और बिहार पुलिस कांस्टेबल में ही हर बार टफ लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है, बाकी अन्य एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। तो इस एग्जाम में फायरमैन एग्जाम में भी 10th लेवल का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। और यहाँ पर सिलेबस में विषय दिया हुआ है, लिखित परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में 4 सब्जेक्ट हो गया, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। और साइंस में 3 सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। और इसके बाद करेंट अफेयर्स भी इस बार शामिल किया गया। तो इस तरह से मिलाकर टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आपको सभी 100 क्वेश्चन एग्जाम में अटैम्प्ट करना है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन का लेवल समझ में आ गया, 10th लेवल का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। अब चलिए एग्जाम डेट के बारे में देख लीजिए। तो एग्जाम डेट से संबंधित CSBC का ऑफिशियल वेबसाइट पर 14 मार्च 2021 को ही नोटिस दे दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, बिहार अग्निशमन सेवा में अग्नि यानी फायरमैन पद पर चयन से संबंधित लिखित परीक्षा तिथि के संबंध में सूचना। 2380 पदों पर वैकेंसी दिया गया है, विज्ञापन संख्या 01/2021 के अंतर्गत। और एग्जाम जो ली जाएगी 6 जून 2021 रविवार को। स्टूडेंट अधिक है, इस कारण से 6 जून 2021 को 2 शिफ्ट में, प्रथम पाली में 10 से 12 और द्वितीय पाली में 2 बजे से 4 बजे के बीच में एग्जाम ली जाएगी। तो 6 जून 2021 को 2 शिफ्ट में एग्जाम ली जाएगी। तो एग्जाम डेट के बारे में भी आप लोग को यहाँ से क्लियर हो गया। अब चलिए बात करते हैं इसमें टोटल फॉर्म कितना फिलअप हुआ है। वैकेंसी जो आई थी फरवरी 2021 में, फॉर्म भराना जो शुरू हुआ था 24 फरवरी 2021 से। फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट था 25 मार्च 2021। अब फॉर्म भरने का डेट भी खत्म हो गया है। तभी आपके सामने जो यह स्क्रीनशॉट दिख रहा है, यह जो है 23 फरवरी का है। 23 फरवरी दोपहर में ही लिंक एक्टिव कर दिया गया था फॉर्म भरने का। तो 2:11 PM का है यह। और यहाँ से रजिस्ट्रेशन ID है, टोटल 8 अंक का है। और 8 के बाद जितने भी यहाँ पर आपको अंक देखने को मिलेगा, इससे ये पता चलेगा कि इसमें कितना रजिस्ट्रेशन हुआ है। इसको आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए, फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि इसमें रियल में टोटल कितना फॉर्म फिलअप हुआ है। अब चलिए 25 मार्च का देख लीजिए। फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट था 25 मार्च 2021, 10:28 PM, रात 10:30 बजे का यह है। 12 बजे तक इसमें टाइम था फॉर्म भरने का। और यहाँ से आप देख लीजिए 8 है, इसके बाद 1390,520 यानी 13,90,520 उस समय कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन इस तरह से किया था। लेकिन रियल में 13 लाख इसमें फॉर्म फिलअप नहीं हुआ है। CSBC में होता क्या है कि सबसे पहले आपको CSBC को ऑफिशियल वेबसाइट से रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद फॉर्म फिलअप करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको बेसिक डिटेल्स फिलअप करना है, इसके बाद पेमेंट करना पड़ता है। तो इसी तरह से पेमेंट करने के लिए मर्चेंट रेफरेंस नंबर ये जनरेट होता है। अगर आप पेमेंट कर देते हैं, सक्सेस अगर पेमेंट आपका हो जाएगा, इसके बाद आपको मोबाइल पर यही मैसेज के माध्यम से रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होगा। अगर पेमेंट फेल्ड हो जाता है तो ये नंबर अब किसी और को जनरेट नहीं होगा। अब अगर आप 10:28 पर आए रजिस्ट्रेशन करने के लिए, इसके बाद कोई भी अगर कैंडिडेट आएगा तो इसके बाद 21 यहाँ पर जनरेट होगा, 21, 22, 23 इस तरह से यह चलता चला जाएगा। और कोई कैंडिडेट यहाँ पर अगर पेमेंट नहीं करता है या फिर वापस चला जाता है, होता क्या है कि कई बार पेमेंट भी फेल्ड हो जाता है, एक बार में दोबारा फिर से पेमेंट करना पड़ता है। तो उस कंडीशन में ये नंबर दूसरी बार कुछ और नंबर जनरेट होगा। तो इसी तरह से ये होता चला जाता है। तो इसमें रियल की बात करें तो इसमें यहाँ पर 13,90,000 है, तो इसका मात्र आप समझिए कि 50% ही रियल में फॉर्म फिलअप हुआ है। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया। इसी तरह से बिहार पुलिस कांस्टेबल में भी जो लास्ट रजिस्ट्रेशन था 27 लाख के लगभग में, लेकिन रियल में फॉर्म 12 लाख ही फिलअप हुआ था।
इसी तरह से अगर आप फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम का देखिएगा तो फॉरेस्ट गार्ड में भी 6 लाख प्लस था, लेकिन रियल में 3.5 लाख ही कैंडिडेट फॉर्म फिलअप किए थे। फायरमैन एग्जाम में भी इसी तरह से यहाँ पर 13,90,000 है, तो यहाँ पर 6.5 से 7 लाख के बीच में ही कैंडिडेट फॉर्म फिलअप किया है। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कि 13,90,520 जो यह रजिस्ट्रेशन नंबर है किस तरह से होता है। टोटल फॉर्म की बात करें तो 13,90,000 इसका 50% ही फॉर्म फिलअप हुआ होगा। ये आप लोगों को क्लियर में आ गया। तो 6 से 6.5 लाख के बीच में इसमें फॉर्म फिलअप हुआ है, 7 लाख से अधिक भी नहीं हुआ होगा। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि इसमें रिजल्ट कितना दिया जाएगा। तो टोटल जो वैकेंसी है 2380 है। वैकेंसी का 5 गुना अभ्यर्थी को फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। इस एग्जाम में 2 चरण है। प्रथम चरण है लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी। अगर आप लिखित परीक्षा पास कर जाते हैं तो इसके बाद फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट में टोटल 100 अंक निर्धारित किया गया है। 50 अंक दौड़ के लिए, 25 अंक गोला फेंक के लिए, 25 अंक ऊंची कूद के लिए। अब आपका फिजिकल में जितना अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा उस अकॉर्डिंग आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको लिखित परीक्षा पास करना। अब यहाँ पर लिखित परीक्षा में 6 लाख कैंडिडेट एग्जाम देंगे और वैकेंसी है 2380। तो 2380 का 5 गुना होता है 12,000 प्लस कैंडिडेट को फिजिकल के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। अब जितने भी अच्छे कैंडिडेट यहाँ पर है, जिसका भी मार्क्स अच्छा रहेगा उसको इसमें शॉर्ट लिस्टेड कर लिया जाएगा। 30% का भी कंडीशन है, लेकिन 30% पर रिजल्ट नहीं होता है। 100 में से आपको 75-80 क्वेश्चन बनाने पर ही रिजल्ट होगा यहाँ पर। तो 12,000 प्लस इसमें रिजल्ट दिया जाएगा। अब चलिए बात करते हैं कट ऑफ की। तो इस एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं है। क्वेश्चन का लेवल जो पूछ रहेगा इसमें 10th लेवल का भी, सिलेबस में भी 10th लेवल ही दिया हुआ है। तो जिस तरह से जनरल कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, सेम उसी अकॉर्डिंग इस एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। निगेटिव मार्किंग जिस एग्जाम में नहीं रहता उसमें 7 से 10% के लगभग कट ऑफ हाई ही जाता है निगेटिव मार्किंग के कंपेयर में। तो बिहार पुलिस कांस्टेबल में भी और बिहार फायरमैन एग्जाम में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इस कारण से इसका कट ऑफ हाई जाएगा। इस एग्जाम में क्वेश्चन 10th लेवल का ही पूछा जाएगा। जिस तरह से बाकी अन्य जनरल कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, सेम उसी अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी करते हैं तो इस एग्जाम में बिल्कुल आपका रिजल्ट हो जाएगा। टोटल जो वैकेंसी है 2380। फिजिकल के लिए 2380 का 5 गुना 12,000 प्लस कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। मेरिट लिस्ट जो बनेगा फिजिकल टेस्ट में मार्क्स के अनुसार। अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी करते हैं तो 12,000 प्लस रिजल्ट दिया जाएगा, इस कारण से आपका रिजल्ट हो जाएगा। अगर आप दूसरे एग्जाम से कंपेयर कीजिएगा जैसे फॉरेस्ट गार्ड, तो फॉरेस्ट गार्ड में टोटल 450 वैकेंसी था और दुगुना मात्र 900 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। 3 लाख कैंडिडेट एग्जाम दिए हैं, उसमें से 900 ही कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। तो इस कारण से फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्टर, वनपाल एग्जाम में सिलेक्शन लेना थोड़ा सा टफ हो जाता है। और इसमें 2380 वैकेंसी है, 12,000 प्लस कैंडिडेट को रिजल्ट दिया जाएगा। तो जितने भी अच्छे कैंडिडेट हैं जो तैयारी कर रहे हैं सभी का इसमें रिजल्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं टारगेट की और कट ऑफ की। अभी आपको तैयारी टारगेट अधिक रखकर करना है। बॉयज़ की बात करें तो 80 प्लस टारगेट रखकर तैयारी कीजिए। अगर एग्जाम में क्वेश्चन लीक भी होता है फिर भी आपका रिजल्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन लीक होने पर 100 में से 95 कट ऑफ जाएगा, 80 के करीब ही रहेगा कट ऑफ। गर्ल्स की बात करें तो 60 प्लस टारगेट रखकर आप तैयारी कीजिए। 55 भी क्वेश्चन अगर आपका इसमें सही हो जाता है तो रिजल्ट हो जाएगा। अगर आप फायरमैन एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जुड़ जाइए।